तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सेन ट्रेजर एरिया में पहुंच गया था, जहां उसे सेकंड पुनर्जन्म दूत फीजी मिलती है, जिसके बाद वो अंडरवर्ल्ड में जाकर उसे वापस रिवाइव कर देता है और वहां से कॉफिन के अंदर से उसे 9 डे मैप मिलता है। अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ये तीनों अंडरवर्ल्ड में होते हैं, जहाँ सेन उस मैप को पकड़कर कहता है कि यह एक फेरी आर्ट है जो 9th लेवल को भी क्रॉस करता है, और अब वो फीजी को यही अंडरवर्ल्ड में रहने का कहता है और कहता है कि मैं और मर्सी यहाँ से बाहर जाते हैं और तुम यहाँ से कोई भी प्रॉब्लम होने पर मुझसे कांटेक्ट कर सकती हो। जिसके बाद सेन मर्सी के साथ अंडरवर्ल्ड से बाहर आ जाता है, जहाँ लू युकाई और किन्हान एक जगह पर बैठकर बाहर इनका वेट कर रहे थे। सेन के आते ही फॉक्स सेन के पास आकर उसके कंधे पर बैठ जाता है, जिसके बाद किन्हान सेन से पूछता है कि सब ठीक है ना, जिस पर सेन हाँ में जवाब देते हुए कहता है कि अब हमें यहाँ से बाहर चलना चाहिए। और अब वे सभी वहाँ से बाहर जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ ब्लड कॉर्प्स आ जाता है, जिसे देखकर सेन सबको वहाँ से भागने का सजेस्ट करता है और कहता है कि यह फिर से हमारा पीछा कर रहा है, और वे सभी अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। तभी भागते भागते किन्हान गिर जाता है और ब्लड कॉर्प्स उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन सेन उसे टाइम पर आकर बचा लेता है और भागने लगता है। भागते भागते किन्हान सेन से कहता है कि तुमने देखा वहाँ दूसरी साइड में भी 2 लोग हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी साइड से 5th प्रिंस और लुई 13 भी भाग रहे होते हैं। वहीं ब्लड कॉर्प्स अभी भी इनके पीछे पड़ा होता है और वो ब्लड कॉर्प्स लू युकाई के बम पर अटैक कर देता है, लेकिन लू युकाई उस अटैक से बच जाता है। ये सभी भागते भागते एक टनल में आ जाते हैं और लू युकाई की ऐसी हालत देखकर उस पर हंस रहे होते हैं। देन लू युकाई भी ब्लड कॉर्प्स को अजीब अजीब तरीके से चिढ़ा रहा होता है, जिस पर सेन लू युकाई से कहता है कि सब ठीक है ना, अब बस भी कर दो, उसे चिढ़ाना बंद करो। जिसके बाद वे सभी रेंगते हुए उस टनल से बाहर आ जाते हैं। टनल से बाहर आते ही दूसरे साइड कॉफिन के ऊपर ब्लड कॉर्प्स इनका वेट कर रहा होता है, जिसे देखकर किन्हान कहता है कि इसे कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं। तब सेन कहता है कि यहाँ उसका कॉफिन है, तो इसकी कॉन्शियसनेस हर जगह है, हम जहाँ पर भी जाते हैं इसे पता चल जाता है, हम चाहे कहीं भी चले जाए उसकी परसेप्शन को छुपा नहीं सकते। तभी ब्लड कॉर्प्स इन सब पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, तो मर्सी अपने स्क्रॉल की पावर से उस पर अटैक करने लगती है, लेकिन उस फायर अटैक से उसे कुछ भी नहीं होता। ये देख मर्सी उस पर कंटिन्यूअस अटैक करने लगती है, लेकिन उन सारे अटैक को ब्लड कॉर्प्स बड़ी इजीली हैंडल कर लेता है और मर्सी पर अपने एक ही अटैक से उसे अनकॉन्शियस कर देता है। मर्सी को बेहोश पड़ा देख सेन जल्दी से घबराकर उसे उठा लेता है, जिसके बाद लू युकाई अपनी हैवी सील से उस ब्लड कॉर्प्स पर अटैक करने लगता है और वो सील का साइज बढ़ाकर कॉर्प्स के हाथ पर गिराता है, लेकिन ब्लड कॉर्प्स उस सील से भी बच जाता है, लेकिन उसका एक हाथ टूट जाता है। लू युकाई का अटैक फेल होने से लू युकाई दूर जाकर दीवार से जा टकराता है और थोड़ी देर बाद ब्लड कॉर्प्स भी अनकॉन्शियस हो जाता है। जिसके बाद सेन दूसरी तरफ प्रेजेंट लुई 13 से कहता है कि मैं इस मॉन्स्टर को मैनुअल इक्वेशन के थ्रू खत्म करने की कोशिश करूंगा। अगर मैं इसमें सक्सेस नहीं हुआ तो मेरे मरने के बाद आप अगले पर्सन हैं जो इसे कंट्रोल कर सकते हैं। सेन की इस तरह की बात सुनकर 5th प्रिंस घबरा जाता है। तब लुई 13 कहता है कि ये अच्छा है, पहले तुम इस ब्लड कॉर्प्स से निपटो, तब तक मैं इसे मारने के लिए फॉर्मेशन अरेंज करता हूँ। तभी किन्हान आकर सेन के कान में कहता है कि ये लुई 13 नहीं है, उसके कान के पीछे देखो, वहाँ एक मार्क है, यह डेलू जियानजोंग है, जिसने लुई 13 की बॉडी पर कब्जा कर लिया है, तो लुई 13 को यहाँ से दूर ले जाना चाहिए था। तब सेन कहता है कि यह फिर से लुओ जियानजोंग है। ये सुन लुओ जियानजोंग, जो अभी के लिए लुई 13 की बॉडी में है, कहता है कि तुम्हें ये जानने में बहुत देरी हो चुकी है, अब मेरा पैटर्न कंप्लीट हो गया है, और वो खड़ा होकर 5th प्रिंस को आगे सेन की ओर धक्का दे देता है। ये देख सेन अपने अंडरवर्ल्ड से लू जुआन लैंड सर्वेंट को बुला लेता है। वे सर्वेंट 5th प्रिंस को वापस डेलू के फॉर्मेशन पैटर्न में फेंक देते हैं। ये देख डेलू कहता है कि अब मैं यहाँ 1000 साल के लिए फंसने वाला हूँ, तो मुझे यहाँ से जल्दी भागना होगा। तभी उसके पीछे से ब्लड कॉर्प्स जिंदा हो जाता है। उसे देखकर डेलू सेन से कहता है कि ऐसा लगता है कि इसका टारगेट तुम ही हो, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। और ऐसा कहते वो हंसते हुए वहाँ से भागने लगता है और बाहर जाने लगता है। और दूसरी ओर स्वानलैंड सर्वेंट हाथ टूटे ब्लड कॉर्प्स से फाइट कर रहे होते हैं,
लेकिन वो ब्लड कॉर्प्स काफी पावरफुल होता है और वो एक हाथ से ही उन सर्वेंट को खत्म कर देता है। ये देख सेन खुद अब उससे लड़ने जाता है, लेकिन वो एक ही अटैक से सेन को दूर फेंक देता है। उस अटैक से सेन काफी इंजर्ड हो जाता है और वो सोचता है कि बहुत अजीब बात है कि इसका ब्लड कितना स्वीट होता है, और उसकी आंखें बंद होने लगती है। इससे पहले कि सेन की आंखें पूरी तरीके से बंद होती, किन्हान पूछता है कि क्या तुम मरने वाले हो, जिसके जवाब में सेन शायद हाँ कहते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। जिसके बाद किन्हान उठकर गुस्से से ब्लड कॉर्प्स की ओर आगे बढ़ते हुए कहता है कि मेरे पास जीवन के केवल 2 वर्ष ही है, भले ही आपको फ्लोटिंग मैप मिल गया। यहाँ वो सेन की बात कर रहा होता है, लेकिन टूसेन की फ्लोटिंग विश के साथ तुम अपना जीवन काफी अच्छे तरीके से लॉन्ग टाइम जी सकते हो। और ऐसा कहते हुए वो अपना ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि किन्हान सच में एक लड़की है जो अब तक भेष बदलकर एक लड़के के भेष में रह रही थी। अब वो आगे कहती है कि यह वर्ल्ड रियल में मेरे लिए बहुत अच्छा है, सभी मेरे साथ अच्छे से रहते हैं, केवल इल्डर ब्रदर और मेरे कजन को छोड़कर। अब वो अपने रियल लड़की के फॉर्म में आ जाती है, जिसे देखकर फॉक्स भी खुश होता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे एंड होता है। सो कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।